दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे जीवन में कुछ छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम अपने इस जीवन में आपाधापी में ही खो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चैन से बसर करना चाहते हैं, तो आप मेरी ये 3 बातें ज़रूर मान लीजिएगा। आप अगर ये 3 बातें मानेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप जीवन में सुख का अनुभव कर पाएंगे। पहली बात, जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का अपमान मत करिए। हर माँ 9 महीने हमें पेट में पाल कर पैदा करती है और बाप कैसा भी हो वो कहीं ना कहीं मेहनत करके हमें खिलाता ज़रूर है। दोस्तों आपके हो सकते हैं आपके मतभेद चल रहे हों, आपकी अपने माँ बाप से नहीं बन रही हो, उनकी बातें आपको कड़वी लग रही हों, लेकिन मेरी एक बात मानिए, उनका अपमान कभी मत करिए। अगर आप उनका अपमान नहीं करें, आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दीजिए। लेकिन उसके कुछ तरीके हैं जिससे उनको ठेस ना पहुँचे। उनका अपमान मत करिए कभी भी। अपनी कृतज्ञता उनके आगे जताइए कि आज आप जीवन में असफल हो रहे हो या सफल हो रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उनसे बोलिए कि मैं जो कुछ भी आज कर पाया हूँ सिर्फ आप लोगों की कृपा के कारण कर पाया हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण कर पाया हूँ। दोस्तों अपने माँ बाप का कभी जीवन में अपमान मत करिए। देखिए आपका जीवन स्वयं ही परिवर्तित होने लगेगा। दूसरी बात, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कभी कोई कोताही में मत बरतिए। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च होने वाले में अपने आप को स्ट्रेच करिए। अपने बजट की कटौती दूसरी चीज़ों में करिए, लेकिन यथा सामर्थ्य जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करिए। दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जीवन का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है बच्चों की पढ़ाई पर। ये जीवन में ये समय एक बार ही आता है। शुरू के 10, 12, 15 साल, 20 साल का ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों की, आपकी पीढ़ियों के स्वरूप को बदल देगा। इसलिए यथा सामर्थ्य जो भी हो सके, जितना भी स्ट्रेच करना हो आप स्ट्रेच कर लीजिए। कहीं और से कटौती करनी हो, कहीं अपनी कुछ ख्वाहिशों में, बड़े मकान में, बंगले में, कार में, वो तो आप बाद में भी ले सकते हैं। दोस्तों अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी भी कोताही मत बरतिए। जितना यथा सामर्थ्य हो सके अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए। और तीसरी और आखिरी बात, यदि आप जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरे हैं, ईश्वर ने आपको देने वाला बना दिया है, आपको सामर्थ्यवान बना दिया है। आपके परिवार में आपका भाई, आपकी बहन, आपके नाते रिश्तेदार या आपके समाज के कुछ लोग, या फिर आप जिस बिजनेस को चलाते हैं, या आपके साथ के कुछ कलीग, किसी की भी आप अगर कुछ मदद कर देंगे तो आपको ज़्यादा दुआएं लगेंगी। आप कोशिश करिए कि आपके जीवन में यथा सामर्थ्य, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने स्टाफ की कोई मदद कर दीजिए। उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनकी एजुकेशन में हेल्प कर दीजिए। किसी की बच्ची की शादी हो रही तो उसमें यथा सामर्थ्य कुछ सहयोग कर दीजिए। अपने कलीग्स की कुछ मदद कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं तो। यदि आप अगर परिवार में आपके भाई कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनके पैसे की कुछ कमी है, कुछ मदद कर सकते हैं तो आप वो कर दीजिए। दोस्तों अगर आप ये 3 बातें, पहली बात माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना है, दूसरा बच्चों की एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और तीसरा यथा सामर्थ्य अपने नियर एंड डियर की कुछ हेल्प कर देंगे, आप देखेंगे आपका जीवन इतना सुखमय बीतेगा और ईश्वर की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दोस्तों आखिरी में सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है कि अपेक्षाएं मत रखो, अपेक्षा ही दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशंस आर द रियल सारोज। अब आपकी अपेक्षा ही आपका दुख पैदा करेगी। आप यदि किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो अपनी अपेक्षाएं मत रखिए। उन बिना अपेक्षाओं के आप जो कुछ भी करेंगे जीवन में वो चीज़ आपको सुख देगी। और मैं यकीन मानता हूं दोस्तों, आज से ही आप ये सलाह मानिए, अपने माँ बाप का अपमान मत करिए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करिए, और अपने नियर एंड डियर की जितनी यथा सामर्थ्य हो सके हेल्प करने की कोशिश करिए। देखिए आपका जीवन में कैसे खुशियों के पल आते हैं। ऐसी ही जीवन की सामाजिक कुछ रोचक बातों के साथ में मैं आपके साथ फिर अपने ब्लॉग में मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।